Exercise 5.3 Question number 20 In a potato race एक पोटैटो रेस हो रहा है. अ बकेट इज़ प्लेस्ड, वहाँ पे एक बकेट रखा गया है स्टार्टिंग पॉइंट में, एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो उस बकेट में हमको पोटैटोज़ ला के रखने हैं. तो ये जो बकेट है स्टार्टिंग पॉइंट में रखा है विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो. तो जो पहला पोटैटो है, हम फिगर में देखेंगे, जो पहला पोटैटो है उसके 5 मीटर पहले ये बकेट रखा हुआ है. एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन. कहने का मतलब है पहला पोटैटो से पहले 5 मीटर पहले एक बकेट है, फिर पहले पोटैटो के बाद हर 3 मीटर के बाद एक एक पोटैटो रखा हुआ है. तो देर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन. तो वो बोल रहा है ऐसे 10 पोटैटो एक साथ रखे हैं पहले पोटैटो को कंसिडर करके. तो बकेट और पहला पोटैटो के बीच का डिफरेंस हमको 5 मीटर मिल गया. फिर हर एक पोटैटो के बीच का डिफरेंस हमको 3 मीटर देखने को मिल रहा है डायग्राम में. तो अब कहता है क्वेश्चन कि अ कंपटीटर, अब रेस हो रही है तो कंपटीटर्स रहेंगे उसमें. कंपटीटर स्टार्ट किया फ्रॉम द बकेट, तो बकेट से स्टार्ट करना है, कंपटीटर को दौड़ना है पोटैटो की तरफ. फिर वो क्या करेगा, वो उठाएगा सबसे नज़दीक वाला पोटैटो, और सबसे नज़दीक वाला मतलब पहला ही पोटैटो उसको उठाना है 5 मीटर की दूरी पे जो पहला पोटैटो रखा हुआ है उसको उठा के फिर से आके बकेट में रखेगा. रन्स बैक विथ इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो. तो वो फिर से वो दौड़ेगा बकेट में पोटैटो रखने के बाद दूसरे पोटैटो को उठाने के लिए. फिर वहाँ से दौड़ के वापस आएगा कंपटीटर, फिर बकेट में रखेगा, और ये प्रोसेस वो कंटिन्यू करेगा. runs to the bucket to drop it in and she continues in the same way. तो इसी प्रकार ये जो रेस है कंटिन्यू करेगा हर एक पार्टिसिपेंट, हर एक कंपटीटर. कब तक करेगा, जब तक कि ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट. तो ऐसा उसको कब तक करना है, पूरे के पूरे पोटैटोज उसको बकेट के अंदर रखना है. ये रेस का नियम है, ऐसा रेस फॉलो करना है. तो क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर, मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है, वो जो कंपटीटर है कोई भी रहेगा उसको कितना टोटल डिस्टेंस वो कवर करेगा ये प्रोसेस में, जो रूल्स है इस कंपटीशन के उसको पूरा फॉलो करके. तो हमको A1 यानी पहला पोटैटो उठाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, बकेट से 5 मीटर जाके पोटैटो उठाएगा, पोटैटो पहला उठाने के बाद 5 मीटर फिर से दौड़ के आएगा, फिर बकेट में रखेगा. मतलब ये कितने बार 5 हो गया, 2 बार 5 हो गया. ठीक है, तो हम इसको 2 इंटू 5, अभी 3 मीटर अपार्ट वाला पोटैटो हमको नहीं मिल रहा है तो 3 इंटू 0 हो गया पहले पोटैटो के लिए. अब दूसरे पोटैटो के लिए 2 इंटू 5, 2 बार तो 5 मीटर दौड़ना ही है, प्लस 2 बार उसको 3 मीटर भी दौड़ना है, यानी 5 + 3 इंटू 1, 5 मीटर्स पहले पोटैटो के लिए, 3 मीटर्स उसके बाद के पोटैटो के लिए 2 बार. तो अभी कितने 3 मीटर्स है दूसरे पोटैटो के लिए, सिर्फ एक ही है, इसलिए 3 इंटू 1. और ये फिर सीक्वेंस चलता जाएगा, 5 + 3 इंटू 2, 5 + 3 इंटू 3, 5 + 3 इंटू 10. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको डिस्टेंसेस कंसेक्यूटिव मिलते जाएगा, A1, A2, A3, A4, सो ऑन सो अप टू A10. तो हमारे पास A1, A2, A3, A4 सो ऑन मिल गया. अब उसका हमने चेक कर लिया कि डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, हर एक कंसेक्यूटिव टर्म्स का सब्सट्रैक्शन ले रहे हैं. तो हम देख सकते हैं कि डिफरेंस जो है हमारा सेम आ रहा है. अब क्योंकि डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमको लिस्ट मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, जो हमको लिस्ट मिल रहा है डिफरेंस 6 के साथ, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन परफॉर्म कर रहा है. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो करने के कारण हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. अब ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगाना है क्योंकि हमको टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो टोटल डिस्टेंस तो हर एक डिस्टेंस का एडिशन करना पड़ेगा, A1, A2, A3 सो ऑन सो. तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d. अब हमको कितने पोटैटोज है, n 10 है, 10 पोटैटोज, तो n की जगह 10 पुट करना है. a हमको पता है कितने पे है, कितने डिस्टेंस पे हमको कवर करना है. पहला पोटैटो 5 मीटर पे है लेकिन वापस आके बकेट में डाल रहे हैं इसलिए वो 10 मीटर्स हो जा रहा है. तो 2 इंटू 10 हमारा a हो गया.
प्लस डिफरेंस हमको 6 का मिल गया कैलकुलेट करके, तो ये पुट कर दिया हमने। तो इसको हम अब सॉल्व करेंगे। 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 मिल गया, 2 इंटू 10 ब्रैकेट के अंदर 20 मिल गया, 10 माइनस 1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो ब्रेसेस है उसके अंदर 10 माइनस 1 9 हो गया, 9 6 54 हो गया। तो स्क्वायर ब्रैकेट का एडिशन कितना हो गया 74, 74 इंटू 5 किया तो 370 हमको आंसर मिल रहा है। तो हमको टोटल डिस्टेंस मिल गया कि जो हर एक कंपटीटर दौड़ेगा इस रेस में वो कितना टोटल डिस्टेंस रन करेगा फॉर दोज 10 पोटैटोज 370 मीटर्स। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1, विच टर्म ऑफ द एपी। तो एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमको दिया हुआ है 121, 117, 113, सो एंड सो, इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो हमको इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा टर्म सबसे पहला निगेटिव टर्म आएगा। हम देख सकते हैं 121 के बाद छोटा टर्म आ रहा है, फिर उसके बाद छोटा टर्म आ रहा है 113, तो ऑब्वियसली बात है कि ये छोटा होते जाएगा। तो हमारे पास जो एपी है उसके अनुसार जो गिवन डेटा हमको मिल रहा है वो फर्स्ट टर्म हमको 121 मिल गया, डिफरेंस हमने निकाल लिया सब्सट्रैक्शन ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म, तो -4 मिल गया। और हमको क्या पता है nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो उसमें हमने जो वैल्यूज़ है हमारे पास वो पुट कर देंगे a और d की। तो 121 a के लिए और d -4 के लिए पुट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा -4n प्लस 4 स्क्वायर ब्रैकेट में। तो an इज इक्वल टू 121 प्लस, अब ब्रैकेट खुलेगा तो -4n प्लस 4 ऐसे दिखेगा हमको, तो 121 प्लस 4 कितना हो जाएगा 125। तो 125 माइनस 4n हमको nth टर्म का फॉर्मूला मिल रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं, हमको चाहिए फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब आएगा, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म यानी nth टर्म ऐसा चाहिए जो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है मतलब an हमारा नेगेटिव आना है, तो वो लेस देन 0 रहेगा। लेकिन an का भी हमने फॉर्मूला निकाला 125 माइनस 4n, वो हमने पुट कर दिया। तो 125 लेस देन 4n कब होगा, यानी 4n ग्रेटर दैन 125 होना चाहिए, यानी n जो है ग्रेटर दैन 125/4 होना चाहिए, यानी 31.25 से बड़ा होना चाहिए n, nth मतलब जो टर्म है, तो 31.25 से बड़ा होना चाहिए, यानी वो ऑब्वियस सी बात है कि 32 ही होगा। सो हमको an ग्रेटर देन 0 चाहिए, n टर्म मस्ट बी मोर देन 31.25। तो n के लिए 32 अगर लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको हमारा पहला नेगेटिव टर्म मिल जाएगा। ये हम कह सकते हैं। तो हमारा जो 32nd टर्म है, क्योंकि हमने जब सॉल्व किया an हमको नेगेटिव चाहिए मतलब लेस देन 0 चाहिए, तो हमारा 32nd टर्म जो है AP का वो पहला नेगेटिव टर्म रहेगा। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म्स ऑफ एन AP इज 6। तो हमको क्या दिया हुआ है, एडिशन दिया हुआ है थर्ड एंड सेवेंथ टर्म का 6 और थर्ड एंड सेवेंथ टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 मिलेगा। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP। तो हमें जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो पहले कंडीशन के हिसाब से हमको क्या दिया हुआ है, एडिशन दिया हुआ है थर्ड एंड सेवेंथ टर्म का, जिस AP की बात हो रही है। तो थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का एडिशन कर रहे हैं तो हमको 6 मिल रहा है, एंड थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमको 8 मिल रहा है। तो थर्ड टर्म यानी an का अगर फॉर्मूला लगाते हैं nth टर्म का, तो हमारे पास क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो थर्ड टर्म के लिए a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, एंड सेवेंथ टर्म के लिए a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ये पुट कर देंगे हम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सिमिलर टर्म एक साथ लाएंगे। तो a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इज इक्वल टू 6, यानी a प्लस a कितना हो गया 2a हो गया, एंड 2d प्लस 6d 8d हो गया, इज इक्वल टू 6 हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं हर एक टर्म में
कॉमन फैक्टर 2 दिख रहा है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट, तो हमको क्या मिल जाएगा, a प्लस 4d इज इक्वल टू 3। ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अब हमको जो सेकंड कंडीशन दिया हुआ है उसमें क्या बोल रहा है, थर्ड टर्म एंड द सेकंड टर्म, उसका अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमें एक वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, थर्ड टर्म एंड द सेवेंथ टर्म। अब हमने देखा कि थर्ड टर्म को जब ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो नीचे आ जाता है कहाँ पे, a प्लस 2d के फॉर्म में। तो इस a प्लस 2d को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d प्लस 2d माइनस 2d, मतलब 2d प्लस माइनस 2d कर देंगे तो ज़ीरो ही होता है। और a प्लस 6d में हम 6d को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 4d प्लस 2d, तो अगेन हमको a प्लस 4d भी मिल रहा है। तो हमको पहले अभी यहाँ पे क्या मिल गया, a प्लस 4d तो हमारे लिए 3 है, तो दोनों ही ब्रैकेट में a प्लस 4d हमने 3 डाल दिया, तो 3 माइनस 2d मिल गया एक ब्रैकेट में, मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2d मिल गया। 3 कहाँ से आ गया, a प्लस 4d पिछले इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से। तो उसको सॉल्व किया तो हमको क्या मिल रहा है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2d का स्क्वायर 4d स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके हमको d इज इक्वल टू हाफ मिल रहा है, या तो d इज इक्वल टू माइनस हाफ मिल रहा है। अब डिफरेंस अगर हाफ है, अब दोनों ये तो डिफरेंस है, तो डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंस फ्रैक्शन में भी रह सकता है। तो डिफरेंस अगर हाफ है तो उसके लिए केस 1 बनेगा, और डिफरेंस अगर माइनस हाफ है तो उसके लिए केस 2 बनेगा। तो केस 1 के लिए अगर डिफरेंस हाफ है तो हम 1 में पुट करेंगे, तो हम फाइंड आउट करेंगे कि a प्लस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो a प्लस 4 इंटू हाफ इज इक्वल टू 3 मिल रहा है, यानी a प्लस 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 मिल गया, 2 राइट साइड में गया तो 3 माइनस 2 1 हो गया। तो a हमको क्या मिल रहा है, 1। इसका मतलब द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स अगर हम निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के लिए Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब n इज इक्वल टू 16 लेना है हमको, क्योंकि सम ऑफ 16 टर्म लेना है, और a अभी हमने केस 1 के अंडर 1 हमको मिला, तो a 1 मिल गया, और डिफरेंस हमको हाफ लेना है, क्योंकि अभी हमने हाफ लिया केस 1 में, वही चल रहा है। तो उसको सिंप्लीफाई कर रहा है तो हमको क्या मिला, 2 इंटू 1 कर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 1 2 हो गया, 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, और 15 इंटू हाफ हमको क्या मिलेगा, इसको हम 15 बाई 2 लिख सकते हैं। अब बाहर हमारे पास 8 है, 8 को हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 4 इंटू 2 का 2 जो है हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ला लेंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लाने के कारण हमको क्या मिल जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 15 बाई 2 था तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 के डिनोमिनेटर का 2, और जो 2 हमने 8 को फैक्टराइज करके लाया 4 2 जाए करके, तो अब हमको S16 कितना मिल रहा है, 4 इंटू 4 प्लस 15 यानी 4 इंटू 19 यानी 76 हमको S16 मिल रहा है। अब ये तो केस 1 हो गया था। अब केस 2 हमारे के लिए क्या है, डिफरेंस अगर माइनस है, नेगेटिव हाफ है, तो इसको हम अगेन 1 में पुट करेंगे nth टर्म के फॉर्मूले में, तो हमको क्या मिलेगा, a प्लस 4 इंटू माइनस हाफ इज इक्वल टू 3। तो a माइनस 2 इज इक्वल टू 3, यानी अगेन यहाँ से माइनस 2 राइट साइड में भेजेंगे अगर कांस्टेंट टर्म, तो 3 प्लस 2 हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो अब हमको a की वैल्यू बदल गई सेकंड केस के लिए, और डिफरेंस माइनस हाफ रहेगा। तो अगेन सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो उसमें जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो n हमारा क्या हो जाएगा, 16, a हमने बदल गया है, हमारा 5 हो गया है, एंड डिफरेंस हमारा माइनस हाफ हो गया है। तो 16 बाई 2 हमारा 8 हो जाएगा, अंदर 2 5 रहेगा, प्लस 16 माइनस 1 इंटू माइनस हाफ। इसका मतलब आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 इंटू 2 5 10 हो जाएगा हमारा, 16 माइनस 1 इंटू हाफ, 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, 15 इंटू माइनस हाफ यानी माइनस 15 बाई 2, माइनस 15 बाई 2 हो जाएगा। अब अगेन 8 को क्या करेंगे, हम फैक्टराइज कर लेंगे। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 2, तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट में चले आए, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में है, स्क्वायर ब्रैकेट में 2 टर्म है प्लस में, तो पहले टर्म को भी 2 मल्टीप्लाई होगा, दूसरे टर्म को भी 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 10 इंटू 2 20 हो गया, एंड 15 इंटू माइनस हाफ इंटू 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस हाफ का 2 कैंसिल हो जाएगा विथ 2 जो अभी हमने अंदर लिया, तो -1 बच जाएगा।
तो 20 माइनस 15 आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो 20 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 और कितना आ जाएगा 20। तो S16 जो है हमारा अब क्या आ रहा है, 20 आ रहा है सेकेंड केस में। तो इसका मतलब क्या हुआ, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, कौन सा डिफरेंस जब हमने माइनस हाफ लिया तो उसके लिए क्या आ रहा है 20, तो यानी 76 एंड 20 आ रहा है फॉर डिफरेंसेस हाफ के लिए। जब डिफरेंस हाफ लिया तो A1 मिला, तो उसके लिए आंसर 76 आया। डिफरेंस माइनस हाफ लिया तो A5 आया।